हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़्यादा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 गिट कमांड्स जो हर एक डेवलपर को बेसिकली आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो आपको कौन सी कमांड्स आपको रन करनी है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट के साथ में वर्किंग स्टार्ट कर दिया आपने तो आपको उसके अंदर सेव करना पड़ेगा, चेंजेस पुश पुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कमांड यहाँ पर रन करनी है। और लास्ट में वर्क विद द ब्रांचेस कि आपको ब्रांचेस के साथ में कैसे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली कमांड है वो है क्लोन करने की, जिसे हम बोलते हैं गिट क्लोन। तो अगर आपको क्लोन करना है तो आपको चलना अपने गिटहब पे या फिर आप गिट लैब पे जा सकते हो। यहाँ से आपको कोड पे क्लिक करना है, टेस्ट रिपो डॉट गिट करके इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आप लिखेंगे गिट क्लोन करके और इस यूआरएल को आप यहाँ पे पास कर देंगे और आप इसको एंटर कर देंगे। तो अब ये इस रिपोजिटरी को यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा और इसको हम लोग अपने वीएस कोड के साथ में ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर अब आप मान लीजिए आपने यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर दिया, आपने एक फाइल बना दी, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा टेस्ट फाइल डॉट टी करके और इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया आपने, जैसे कि अब जो दूसरी कमांड आती है वो आती है गिट स्टेटस की। तो आपने यहाँ पे लिखा गिट स्टेटस। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख रहा है टेस्ट फाइल डॉट टी आपने एक ऐड की हुई है। अगर आप इस एग्जिस्टिंग रीड एमडी डॉट फाइल में अगर आप कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट करके लिखा हुआ है, और एक बार फिर से अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस, तो अब देखिए यहाँ पर इस फाइल को मॉडिफाई किया था हमने रीड एम डी डॉट रीड मी डॉट एम डी को, और एक फाइल हमें यहाँ पर ऐड करनी है बेसिकली, क्योंकि अभी ये ट्रैकिंग में नहीं है। तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं गेट ऐड, और ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो आप डॉट लिखो, डॉट का मतलब कि ये दोनों फाइलें ऐड हो जाएंगी एक साथ, या तो आप वन बाय वन आप यहाँ पे लिखो टेस्ट फाइल डॉट इस तरीके से, और जो रीड एम डी डॉट एम डी है इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं आप लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब देखिए ये दोनों फाइलें यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं फिर से गिट स्टेटस यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि भाई आपने इन दोनों फाइलों को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर जो अपनी गिट स्टेटस कमांड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि जब कभी भी आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो अपनी फाइलों के अंदर तो आप सबसे पहले उसको चेक करते हो कि क्या जो मैंने मॉडिफिकेशन किया क्या वो ट्रेसिंग में है या नहीं है, और क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। अगली कमांड है आपकी यहाँ पर गिट डिफ करके, जो हर एक डेवलपर को बेसिकली आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमांड है ये बताती है कि आपने क्या अपडेट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट डिफ और ये जो फाइल का पाथ है वो हमने दे दिया, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड की जो है अपडेट करके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ हटाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिखा और रीपो हमने यहाँ पर हटा दिया, और वापस से हम लोग गिट डिफ और रीडमी पे करते हैं, तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि पहले था आपका टेस्ट रीपो यहाँ पर, अब आपने उसको कर दिया है टेस्ट, और आपने एक नई चीज़ ऐड की है जो है अपडेट करके यहाँ। अब आपको इसको ऐड करना है बेसिकली। तो ऐड करने के लिए आपको लिखना है गिट ऐड और फिर फाइल का नाम इस तरीके से, और फिर जो आपकी नेक्स्ट फाइल है उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 15-20 फाइल हैं तो आपको सबको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप यहाँ पे गिट ऐड और डॉट लगा दें बस, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो अब ये दोनों फाइलें आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर लिखते हैं गिट स्टेटस करके, तो आपको ये दोनों फाइलें यहाँ पर दिखाएगा कि एक तो मॉडिफाई की थी आपने रीड मी डॉट एम डी, और एक आपने नई फाइल ऐड की है जो है गिट टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी करके। नेक्स्ट कमांड है आपकी गिट कमिट करके। तो गिट कमिट का मतलब होता है कि आपने एक मैसेज आपने यहाँ पर लिख करके उसको सेव कर लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट सेव करना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिट कमिट और एक एम मतलब मैसेज टाइप करेंगे हम लोग न्यू फाइल करके, यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो जैसे हमने इसको एंटर किया तो अब आप देखोगे यहाँ पर लिख रहा हुआ है कि भाई 2 फाइलें चेंज की गई हैं, 3 इंसर्शन हुए हैं और एक आपने डिलीट किया हुआ है जो यहाँ से हमने डिलीट किया था। देखिए, जब कभी भी आप किसी टीम में वर्क करोगे तो एक कमांड आप यहाँ पर रन करना मत बोलना, जो है गिट पुल करके। तो अभी आप ब्रांच अगर आप यहाँ पे रन करते हो गिट ब्रांच करके, तो हम लोग यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर है। यहाँ पर आप लिखोगे गिट पुल ओरिजिन मेन करके। ये जो कमांड है आपकी गिट पुल ओरिजिन मेन, इसका काम होता है कि जो भी आपके साथी डेवलपर ने या जो आपके को वर्कर है उसने जो भी काम किया हुआ है उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर ऐड कर लोगे, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर रन करोगे तो अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई पहले से ही अप टू डेट है और कुछ भी किसी बंदे ने ऐड नहीं किया हुआ है। अब आप अगली कमांड यहाँ पर रन कर सकते हो जो है गेट पुश ओरिजिन मेन, और जैसे ही आप यहाँ पे पुश करोगे जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हुए हैं, अब ये चेंजेस आपके सीधा गिटहब अकाउंट पे यहाँ पर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे,
यहाँ पर आ रहा है readme.md और testfile.txt का, ये दो फाइलें यहाँ पर अपडेट हुई हैं और ये वाली नई फाइल यहाँ पर ऐड की गई है गेट ब्रांच करके। इस कमांड से आपको पता चलता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं मेरे पास। अगर आपको एक नई ब्रांच यहाँ पर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है गेट ब्रांच और फिर अपने ब्रांच का नाम। मान लीजिए कोई एक फीचर आपकी ब्रांच है तो आपने यहाँ पर लिखा फीचर ऑथ करके, ये एक ब्रांच का नाम है तो आपने एंटर कर लिया। अब फिर आप यहाँ पर लिखते हो गिट ब्रांच करके, तो ये लिस्ट कर देगा कि यहाँ पर आपके पास दो ब्रांच है, एक तो फीचर ऑथ करके और एक मेन है, और फिलहाल में हम लोग मेन ब्रांच यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब अगली कमांड है हमारे यहाँ पे गिट चेकआउट करके। तो अगर मुझे स्विच करना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर तो मैं लिखूंगा गिट चेकआउट और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फीचर ऑथ करके। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ओके यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया चेकआउट स्पेलिंग में, तो ये देखिए स्विच कर गया। अब यहाँ पर लिख रहा है कि स्विच्ड टू ब्रांच फीचर ऑथ करके। मैं एक बार स्क्रीन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच करके तो अब हम लोग यहाँ पर फीचर ब्रांच के साथ में वर्क कर रहे हैं, मेन ब्रांच के अंदर नहीं। तो अब आप जो भी आप चेंजेस यहाँ पर करोगे वो आपके फीचर ब्रांच के अंदर रहेगा और फिर आप फीचर ब्रांच को आप यहाँ से पुश भी कर सकते हो अगर आप मेन ब्रांच को टच नहीं करना चाहते हो तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक जूनियर डेवलपर हो और आपका सीनियर बोलता है कि भाई आपको मेन ब्रांच टच नहीं करना है, आपको सिर्फ फीचर ब्रांच में ही वर्क करना है, तो आपको गिट ब्रांच आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ब्रांच क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट चेकआउट -b और आपने यहाँ पे लिखा फीचर लेट्स से रिपोर्ट करके एक जो ब्रांच है आपकी। अब जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे तो इसने एक ब्रांच यहाँ पर फीचर रिपोर्ट नाम से एक जो है ब्रांच भी क्रिएट कर दिया और साथ में चेकआउट भी कर दिया। तो पहले हमें दो कमांड्स रन करनी पड़ती थी, पहले आपको ब्रांच क्रिएट करना पड़ता था फिर आपको चेकआउट करना पड़ता था, बट अब आप एक ही कमांड से दोनों काम यहाँ पे कर पा रहे हो, जिसमें कि आपने चेकआउट भी कर लिया और आपने एक नई ब्रांच भी आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगली जो कमांड है हमारी वो है गिट मर्ज करके, कि हमें मर्ज करना है दो ब्रांचेस को। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे फीचर रिपोर्ट करके एक जो ब्रांच है और आपने एक फाइल बना ली यहाँ पे report.python करके, आपने एक फाइल यहाँ पे बना ली, लेट्स से आपने यहाँ पे कुछ कमेंट आपने यहाँ पे डाल दिया। अब आप ये चाहते हो कि जो भी मैंने फीचर रिपोर्ट यहाँ पे जो ब्रांच है इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ अपने मेन ब्रांच के साथ। अगली कमांड भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, वो है गिट लॉग करके। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिट लॉग 1 लाइन करके, इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस रिपोजिटरी के अंदर जो जो कमिट्स हुए होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने ये वाला कमिट किया था ऐड इनिशियल रीडमी फाइल करके, फिर हमने एक न्यू फाइल हमने यहाँ पे करके एक जो कमिट किया हुआ था, इसीलिए अभी ये यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी आप फीचर रिपोर्ट वाले ब्रांच में हो और आपने ये वाली जो लास्ट कमिट है वो ये वाली हुई थी। तो हम लोग हैं अपने फीचर रिपोर्ट वाली ब्रांच में, बट अभी हम लोग गिट स्टेटस कमांड यहाँ पर रन करते हैं तो हमारे पास एक नई फाइल है और हम इसको ऐड कर लेते हैं। हमने इसको ऐड कर लिया और हम इसको कमिट कर देते हैं रिपोर्ट फाइल करके। हमने एक और कमिट यहाँ पर ऐड कर लिया, बट अभी अगर आप ब्रांच देखोगे तो हम लोग फीचर रिपोर्ट वाली ब्रांच के अंदर हैं। और अब अगर फिर से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट लॉग 1 लाइन करके और यहाँ पे हम लोग ग्राफ यहाँ पे शो कर देते हैं ऑल करके, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये है आपकी फीचर रिपोर्ट ब्रांच, जो कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अभी यहाँ पर हेड है इसका क्योंकि हम लोग उसी ब्रांच के अंदर है जो हमने अभी नया कमिट किया हुआ है, बट ये मेन ब्रांच के अंदर नहीं है अभी। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट चेकआउट मेन करके, और जैसे ही मैं मेन ब्रांच में आता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे रिपोर्ट फाइल यहाँ पर दिख नहीं रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन ब्रांच के अंदर अभी आपकी रिपोर्ट वाली फाइल नहीं है, बट हमने उसको कमिट कर लिया है अपने रिपोर्ट ब्रांच के अंदर। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप मर्ज कर सकते हो दोनों को। तो आप यहाँ पर लिखोगे गेट मर्ज फीचर रिपोर्ट करके, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करूंगा तो अब आप देखोगे कि ये मेन ब्रांच के अंदर हमने इसको मर्ज कर लिया है। अब आप इसको यहाँ से पुश पुल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट पुल ओरिजिन मेन, देखिए ऑलरेडी अप टू डेट है, और फिर आप यहाँ पे इसको पुश कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे report.py करके जो फाइल यहाँ पे बन रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।